नैमिषेषोत्तमासीनम् मविवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 श्रोता समुदाय विराजमान है और उन 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य जो प्रधान श्रोता हैं वो शौनक जी महाराज विराजमान हैं। और आयु में जो छोटे हैं ऐसे 5 वर्ष के सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर के सारे श्रोताओं को कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आयु में जो छोटे हैं ऐसे सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और सूत जी महाराज महान विद्वान वयोवृद्ध होकर के भी भगवान की कथा को सुनने के लिए नीचे श्रोता बन के बैठे हैं। और इन सूत जी महाराज की विशेषता क्या है? बोले भैया इनकी विशेषता यह है कि जब भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठते हैं तो कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। भगवान की कथा को सुनने के लिए जब बैठते हैं तो बड़े कुशल होकर के बैठते हैं, खाली होकर बैठते हैं। ऐसे होकर के बैठते हैं जैसे हमें कुछ भी नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। मानो शौनक जी महाराज हमें कथा सुनाना सिखा रहे हैं कि जब भगवान की कथा सुनने बैठो, भगवान की कथा श्रवण करने बैठो तो खाली होके बैठना चाहिए। घड़ा यदि खाली हो पर उल्टा रखा हो तो पानी खूब भी बरसे तो घड़ा भरने वाला नहीं, पर घड़ा खाली हो और सीधा रखा हो तो उसमें जब पानी जाएगा तभी घड़ा भरेगा। इसी प्रकार जब कथा को सुनने के लिए हम और आप लोग बैठे तो एकदम खाली होकर के बैठे, जैसे हमें कुछ नहीं आता, बस हम तो भगवान की कथा को सुनने के लिए विराजमान है। और यदि पहले ही भर करके बैठोगे तो दिमाग में और कुछ भरने वाला नहीं। कथा सुनना शौनक जी महाराज से सीखिए। इतने महान विद्वान वयोवृद्ध होने के बाद भी श्री शौनक जी महाराज जब भगवान की कथा को सुनने बैठते हैं तो एकदम अनभिज्ञ होकर बैठते हैं। और इसी प्रकार के श्रोता हैं श्री हमारे हनुमान जी महाराज। हमारे हनुमान जी महाराज ने भी न जाने कितनी कथाएं जीवन में सुनी होंगी, पर उसके बाद भी जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोई कथावाचक है जिसने आज तक हनुमान जी महाराज को कोई ऐसी कथा सुनाई हो जो कभी हनुमान जी ने ना सुनी हो? कोई है ही नहीं। कोई भी नई कथा हनुमान जी महाराज को कोई नहीं सुना सकता। उसके बाद भी जब भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी महाराज सुनने बैठ जाते हैं और बड़े भाव से कथा को सुनते हैं। और जितने अच्छे हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के श्रोता हैं, कितने ही अच्छी भगवान की कथा के वक्ता भी हैं। प्रायः होता है कि जो अच्छे कथावाचक होते हैं वो किसी की कथा सुनना पसंद नहीं करते। अरे भैया हमने इतनी कथाएं कर ली, अब हमें किसी की कथा क्यों सुनना? पर जितने अच्छे वक्ता हैं उतने ही अच्छे श्रोता हैं, और जितने अच्छे श्रोता हैं उतने ही अच्छे वक्ता हनुमान जी महाराज। लंका में अशोक के नीचे शशोक बैठी हुई हैं जानकी माता, विलाप कर रही हैं, शोक में आकुल हैं, बैठी बैठी रुदन कर रही हैं, सोच कर रही हैं। इतने में हनुमान जी महाराज अशोक के ऊपर जाकर के बैठ गए और अशोक के ऊपर बैठ करके नीचे बैठी जानकी को देखा तो देख जानकी दीन जानकी को देख करके सुंदर सुंदर भगवान की कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनत ही सीता
जो ही अशोक के नीचे अशोक जानकी बैठी थी, कथा को कहना हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ किया, तो गोस्वामी जी कहते हैं सुनते ही सीता कर दुख भागा, सारा दुख भाग गया सीता जी। कथा वही है जो हमारी व्यथा को मिटा दे। इतनी सुंदर कथा हनुमान जी महाराज ने सीता जी के सन्मुख कही कि सारे दुख को भगा दिया जानकी जी को। पर जानकी जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि इतनी कथा को इतनी सुंदर कथा को कहने वाले कथावाचक के भी तो दर्शन करूं। सीता जी कहती है कौन है जो मेरे राम प्रभु की इतनी सुंदर कथा को गा रहा है। हनुमान जी ऊपर से ही कहते हैं माता जी भगवान की कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो निरा बंदर है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज उतर करके सामने आए और माता जानकी ने हनुमान जी को देखा तो तुरंत मुंह बना ली। विचार कीजिए, कथावाचक श्रोताओं को कथा सुनाए और कथा सुनने के बाद कथावाचक को देख के श्रोता मुंह बना ले तो कैसा लगेगा। बार बार अपना परिचय देने पर जब विश्वास दिलाया, जब माता जानकी को विश्वास हुआ कि भगवान राम प्रभु के भेजे हुए हनुमान जी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हनुमान जी महाराज कथा कहते हैं तो सीता जैसी जानकी जैसी देवी के भी सारे शोक को हर लेते हैं। और जब कथा सुनते हैं तो ऐसे भाव में बैठ करके कथा सुनते हैं कि फिर उनके जैसा कोई श्रोता इस दुनिया में हुआ ही नहीं।